तो नमस्ते भाई और बहनों। मैं अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर से पिटाई हो गई मार्केट की। ऑल टाइम हाई की जस्ट 20 पॉइंट तक लास्ट वीक था, और कल सुबह टीवी पे इतना जबरदस्त गिफ्ट निफ्टी बढ़ रहा था, लोग नाचने कूदने लग गए कि अब बस आज ही आज हो जाएगा ऑल टाइम हाई। बहुत सारे वजह बताए, बोले गिफ्ट निफ्टी एक तो इतना ऊपर है, फ्राइडे को डाउ एसएनपी नैस्डैक अच्छा रहा, और ये फेड के जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क के, उन्होंने कहा कि ब्याज दर तो कटौती करनी होगी अब दिसंबर में। सब कुछ पॉजिटिव नजर आया, तो बहुत सारी चीज़ों को कुछ विश्लेषण करके लगा कि अब तो ये भागेगा मार्केट। और फिर आप देखें तो दोनों दिन फिर से नीचे आ गया है। द न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स said that one more rate cut is likely in December, so it also helped the situation. पर भारत का मार्केट दो टाइमिंग दिए मैंने ग्रुप में, एक 10:40 दिया, दूसरा 2:10। 10:40 पे गिरा एग्जैक्टली, आप देखिए 70 पॉइंट, और दूसरा तो बहुत ही जबरदस्त था 2:10, क्योंकि ऑप्शंस एक्सपिरेशन भी था, आज मंथली एक्सपिरेशन भी था। ये मैंने ग्रुप्स में रिस्ट्रिक्टेड रखा था, उनको मुझे कुछ लाभ देना था। आई कैन नॉट पुट एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, आप भी समझ सकते हैं, नहीं तो वो भी पे करते हैं हमारे रिसर्च का, हमारे कॉस्ट के लिए, तो आई हैव टू गिव देम सेपरेट, और वो वैसे ही होगा। मैं आगे सब यहाँ नहीं यूट्यूब में डाल सकता, कुछ हमारे ग्रुप्स के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। उनको मैं कभी लास्ट मिनट भी न्यू रिकमेंडेशंस देता हूँ, बिकॉज दे हैव टू बेनिफिट। तो ऐसे ये आप भी एग्री करेंगे, ये फेयर भी है, ठीक है। तो उनको बताया 2:10 को आ रहा है, और जबरदस्त 125 पॉइंट गिर गया, लुढ़क गया वहाँ से निफ्टी, तो वहाँ भी अच्छा लोगों को लाभ हुआ। भाई और बहनों, तात्पर्य ये है कि अब ये सारा किस्सा अब क्या, अब तो चलो पीठ को ठपठपाए, बोले बढ़िया हो गया। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ये तो फिर से ऑल टाइम हाई तो छोड़िए, लेकिन इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज आर ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड। मुझे बहुत सारे कल कंप्लेन्स आए, मेरी तरफ से नहीं है, मेरे तरफ से लोग अच्छे पैसे बना रहे हैं, लेकिन उनको इन जनरल लग रहा है कि पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप भी काफ़ी बुरी तरह से पिटाई हो चुकी है। सबको उम्मीद है कि ये भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड ट्रीटी साइन हो जाए तो जान में जान आ जाएगी, मार्केट में सब चल पड़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं अब आपको ध्यान में रखनी। एक तो पुतिन साहब भी आ रहे हैं भारत में, दिसंबर 4-5 को वो हैं, फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है। कुल मिला के बहुत सारी चीजों का आपको विश्लेषण दिखाई देगा अभी कुल मिला के। मैंने आपको कहा था ये साल जो है एक्सट्रीम्स में जाएगा, कुछ दिन एकदम ऊपर, कुछ दिन एकदम नीचे। अब आज आप क्या कर सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर एक चीज मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं कि जो पूरा दिन ट्रेडिंग करता था बहुत फंस जाता था। आज कुछ लिमिटेड अच्छे टाइमिंग्स मैंने दिए, लेकिन वो इतने अच्छे थे कि सफिशिएंट पैसे बन जाते लोगों को। बाकी सारा दिन अगर तिलक लगा के बैठ गए आप सुबह से, तो और आपको ये टाइमिंग्स नहीं हो आपके पास, ये तो हमारा हार्ड वर्क है, तो मिल जाते हैं। आप लोगों की दुआ है, ईश्वर की कृपा है। देखिए ऐसा है कि एक ट्रेड डील नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ें जो है, दे ऑल हैव टू फॉल इन प्लेस फॉर द मार्केट टू बी। अभी भी मुझे लग रहा है एक शॉर्ट रन में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा मार्केट में, लेकिन एक ऐसा पीरियड आएगा, कुछ दिनों का ही होगा, लेकिन वन वे मार्केट ऊपर जाएगा। उसमें आप लोगों के काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ज़बरदस्त उसका लाभ ज़रूर उठाना है, ठीक है। आज डिफेंस स्टॉक्स फिर से थोड़े ऊपर पड़ गए। पारस डिफेंस का अच्छा वो एक कोलैबोरेशन आया, और डॉक्टर रेड्डीज को यूरोपियन कमीशन का एक नॉड मिला है, ऑस्टियोपोरोसिस ड्रग, वो हमने कॉल दिया था स्टॉक ऑप्शन का, वो भी अच्छा चला। तो ऐसे कई चीज़ें चली, लेकिन मार्केट क्योंकि लुढ़क गया, खास करके 2:10 के बाद तो ऑप्शंस एक्सपिरेशन, ये भी पूरा हमको स्टडी करना पड़ता है। सिर्फ ऑप्शन चेन नहीं है,
how much addition to the contracts, put call ratio नहीं, there are other factors also which we have to take into consideration. आपको विश्वास नहीं होगा, एक भी मैं कैलकुलेशन देता हूं तो कम से कम मुझे 1000 से ज़्यादा पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो आएगा ज़रूर, फिर से ऑल टाइम हाई भी आएगा, उसको भी पार कर जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, होते होते आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कितना ज़बरदस्त वो कुछ दिनों का, वही देखिए टाइमिंग बोलते हैं, टाइम नहीं करना तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा, तो फिर आप वेट करते ही रहिए। या आपको कैसे मालूम कि कब पैसे डालने हैं और वो क्या पीरियड इतना अच्छा होगा, इसके बाद क्या, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कहानियां आ जाएंगी, अमेरिका में ओवर वैल्यूएशन है, बहुत सारी बातें हैं। तो हम आपको टाइम टू टाइम ये सब गेज करके बता रहे हैं, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है। प्रीमियम प्लस ज्वाइन करिए अगर आपको 10-12 दिन प्रेडिक्शन एडवांस में चाहिए और अच्छे मल्टीबैगर रिकमेंडेशंस, और डेली प्रेडिक्शंस के लिए तो डेली प्रेडिक्शन पैकेज है ही है। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर, उसमें सिर्फ प्रेडिक्शन ही नहीं, आपको ऑल पुट सब देते हैं आपको विथ ओपन, क्या टारगेट रहेगा, स्ट्राइक प्राइस, स्टॉप लॉस वगैरह, सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और सौभाग्य हो जाए। और मैं आपको कई लोग लॉस लेके आ रहे हैं, अपना दूसरे कहीं ज्वाइन किया, वहाँ से उनको अच्छा नई रिजल्ट्स मिले और लॉस लेके आते हैं। तो जितना टाइम आप हमारे पास आते हैं, स्पेंड करते हैं, जहाँ हो सकता है मैं लोगों को गाइड करता हूँ, खास करके प्रीमियम वैल्यू प्लस जो ज्वाइन करते हैं उनको मैं लॉस टू प्रॉफिट कैसे आना, एक बार मैं कंसल्टेशन करके उनको बताता हूँ कि आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करें। तो प्रीमियम वैल्यू प्लस या प्रीमियम प्लस ज्वाइन करेंगे तो आपको मैं ये भी समझा दूंगा कि किस तरह से आना, लेकिन आपको थोड़ा डिसिप्लिन से चलना होगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है अच्छे पैसे बनाने के लिए, और स्पेशली एक लॉस टू प्रॉफिट अगर करना है तो और फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना होगा। लेकिन इसमें हम आपको हाई मोमेंटम के स्टॉक्स भी बताएंगे, स्टॉक ऑप्शंस भी बताएंगे, लेकिन आपको डिसिप्लिन और उतनी मात्रा से करना। अब देखिए आज का दिन देखिए कितने कॉल मैंने दिए, तीन कॉल में से 2 तो एकदम छू गए आसमान को। तो ये नहीं है कि आपको हर मिनट मार्केट का वो जो है लॉसेस, मैं आपको थोड़ा सा अगर गाइड कर सकूं तो सारा दिन बैठने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। एंड फ्रेंड्स, देयर इज़ वन वेरी इंटरेस्टिंग this judgment which is you must take into consideration, that how much the world is changing these days, and I wanted to bring to your attention that there is people are doing a lot of things to build brands, okay, क्योंकि हम मैं CA भी हूँ, I am also CA, so I advise. So this person is a famous Supreme Court counsel, Harish Salve. He has paid 28 lakhs 45,872 a scholarship for 2 students to Oxford. That is 18 lakhs 67,392 for Diksha Sharma, and Jasdeep Kaur. He has paid 9 lakhs 78,000 and he claimed it as a professional expenditure. ये questions कई बार मुझे लोग हम लोग as a CA लोग पूछते रहते हैं रिटर्न्स फाइल करते वक्त, वैसे भी। तो he says कि ये जो अमाउंट था was to build global visibility, and जो IT इनकम टैक्स ऑफिसर है उसने रिजेक्ट किया, बोले ये तो गिफ्ट दे दिया आपने। CIT अपील्स ने बोला ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने पैसे तो दे दिए, आपको उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्राइब्यूनल जो है सॉ द मॉडर्न रियलिटी, उसने कहा कि द प्रोफेशनल्स यूज न्यू एज मेथड्स फॉर विजिबिलिटी, स्कॉलरशिप, अवार्ड्स, ग्लोबल समिट्स, आजकल ये सब चल रहा है। These enhance the professional standing and not personal charity. तो hence it is fully allowable as revenue expenditure. तो क्योंकि आप CA होते हैं और ये भी देते हैं रिटर्न्स वगैरह के, लोगों को हेल्प करते हैं, तो मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि आजकल केस लॉ बहुत ज़्यादा बदली हो गया है। जो आप खर्चे करते हैं ब्रांड विजिबिलिटी के लिए, और उसको भी आपको है खर्चे की तरह आप क्लेम कर सकते हैं लीगली। ये एक बहुत ही खूबसूरत जजमेंट रिसेंटली आई है,
और आप लोगों को ध्यान देना होगा चाहिए ऐसा अच्छा जजमेंट्स आपको अपने टैक्स वर्क वगैरह में भी काम आएगी ये जजमेंट। केस लॉ है हरीश नरेंद्र साल्वे वर्सेस ACIT एंड इट वाज डिसाइडेड बाय द इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल इन दिल्ली। ठीक है, तो खूबसूरत। और एक चीज़ लास्ट फैक्टर जो आप लोगों को ध्यान देना है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या पीस होता है या थोड़ा वक्त लगता है। तो ये सब कुल मिला के मैंने आपको बोला एक पीरियड आने वाला है जो बहुत तेज भागेगा मार्केट। चलो फिर बताएंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।